हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डाइंग एंड प्रिंटिंग की, और इसमें हम लोग 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके होम साइंस की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील डाई है, कौन सी है जल में घुलनशील डाई? ऑप्शन है एजो, डिस्पर्स, सल्फर या फिर रिएक्टिव। तो कौन सी डाई होती है जो कि जल में घुलनशील है? तो इसमें ऑप्शन डी इसमें आंसर सही होगा। बाकी की तीनों जो हैं ये जल में अघुलनशील होती हैं। वाटर सॉल्युबल कौन सी है? रिएक्टिव है, और इनसॉल्युबल एजो, डिस्पर्स, सल्फर, ये तीनों ही अघुलनशील होती हैं जल में। इनको हम देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो जल में घुलनशील कौन सी है? रिएक्टिव है, डायरेक्ट है, एसिड, बेसिक, मॉर्डेंट, ये सभी क्या हैं? वाटर सॉल्युबल हैं, यानी जल में घुलनशील होती हैं। अघुलनशील की यदि बात करें तो वाट, सल्फर, एजो, डिस्पर्स, ये क्या है? जल में अघुलनशील होती हैं। तो इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। किसी भी ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा अगर ऐसे याद ना होते हो तो। जल में घुलनशील, अघुलनशील दोनों को ही ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर कौन सा था? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के अवरोधक छपाई वाले वस्त्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? गुजरात का है और अवरोधक छपाई वाला है, रेसिस्ट प्रिंटिंग वाला वस्त्र है, कौन सा है? ऑप्शन है अजरक, कलमकारी, इकत या फिर मधुबनी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अजरक प्रिंट जो है ये गुजरात का है। कभी ऑप्शन में आपको गुजरात ना मिले तो राजस्थान भी सही होगा, ठीक है। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया, कभी कभी ऐसा होता है कि जो आसपास वाले स्टेट हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल, बिहार हो गया, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि दोनों में होती हैं। जैसे राजस्थान की जितनी भी प्रिंट हैं वो आपको गुजरात में भी देखने को लिए मिलेंगी, गुजरात वाले राजस्थान में भी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। गुजरात का जो अवरोधक छपाई वाला वस्त्र है उसे अजरक कहते हैं। नेक्स्ट है बाटिक, टाई एंड डाई छपाई के प्रकार हैं। बाटिक और टाई एंड डाई किस प्रकार के छपाई के प्रकार होते हैं? ऑप्शन है ब्लॉच छपाई, प्रतिरोध छपाई, शोधन छपाई या फिर वर्णक छाप। तो किस प्रकार के होते हैं ये? तो ये प्रतिरोध छपाई होते हैं, यानी रेसिस्ट डाई जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम किसी अवरोधक का प्रयोग कर रहे हैं रंगाई के लिए। जैसे बाटिक में हम क्या करते हैं? मोम का प्रयोग करते हैं। टाई एंड डाई में भी कुछ ना कुछ हम अवरोधक या रेसिस्ट डाई इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्राकृतिक रंग नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है पूछा है। नेचुरल कलर कौन सा नहीं है? ऑप्शन है नील, मेहंदी, हल्दी या फिर सल्फर। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? ऑप्शन डी इसमें। बाकी तीनों जो हैं ये कैसे हैं? प्राकृतिक रंग हैं, ठीक है। और प्राकृतिक में भी कैसे हैं? वनस्पतिज प्रकार के हैं जो कि आपको पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। वनस्पतिज हैं, नील हो गया, मेहंदी, हल्दी, जामुन से भी रंग प्राप्त होता है, आंवला, पलास, ठीक है। तो ये सभी कैसे हैं? वनस्पतिज रंग हैं। आगे बढ़ते हैं। रंगने की प्रतिरोध यानी रेसिस्ट टेक्निक विधि है, ये क्वेश्चन आपका पीजीटी में पूछा गया था। 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ऑप्शन है ठप्पा छपाई, बंधेज या फिर बांधनी, बाटिक और स्टेंसिल। तो इसमें जो राइट आंसर था आयोग की तरफ से वो बंधेज और बांधनी था। बाकी यदि बात करें रेसिस्ट डाई यानी प्रतिरोध या अवरोधक के अंतर्गत आपके दोनों ही आते हैं। बाटिक भी सही है इसमें, और बंधेज यानी बांधनी, क्योंकि हम इन दोनों में ही क्या करते हैं? अवरोधकों का प्रयोग करते हैं। बंधेज में भी क्या करते हैं? बांधनी से हम कहते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे? कलर में डिप करने से पहले कपड़े को जहाँ जहाँ पे हमें रंग नहीं देना हो, जैसे चने का प्रयोग करते हैं और डोरी का प्रयोग करते हैं, उनको बांध देते हैं कपड़े को, तो उस तरीके से डिज़ाइन बन जाता है। बाटिक में मोम का यूज़ करते हैं, पैराफिन मोम का यूज़ करते हैं। तो ये क्या है? प्रतिरोधक है, ठीक है। तो रेसिस्ट टेक्निक विधि के अंतर्गत दोनों ही आते हैं, बंधेज भी और बाटिक भी। तो राइट आंसर इसमें बी बताया था, लेकिन ये दोनों ही आपके सही होंगे। आगे चलते हैं। बेसिक डाई किसमें घुलनशील होती है? तो बेसिक डाई किसमें घुलनशील है? ऑप्शन है एसिड में, अल्कोहल में, जल में या फिर उपरोक्त किसी में भी नहीं। तो ये किसमें घुलनशील होती है?
बेसिक डाई, तो ये जल में घुलनशील होती है। अभी हमने देखे थे जल में घुलनशील वाले, जैसे एसिड हो गया, बेसिक हो गया, डायरेक्ट हो गया, ठीक है, रिएक्टिव हो गया, तो ये सभी जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है मोम का प्रयोग? ऑप्शन है बाटिक में, ठप्पा छपाई में, जिसे हम ब्लॉक छपाई कहते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्किन प्रिंटिंग, या फिर टाई एंड डाई यानी बंधेज में। तो किसमें करते हैं पैराफिन मोम या फिर मधुमक्खी मोम का प्रयोग? तो बाटिक में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ये काफ़ी महंगी भी होती है बाटिक, क्योंकि इससे जो निर्मित वस्त्र होते हैं वो उसमें शारीरिक श्रम भी बहुत लगता है, ठीक है, समय भी बहुत अधिक लगता है, तो ये महंगे भी होते हैं, कॉस्टली होते हैं ये। नेक्स्ट है संश्लेषण रंजक की खोज किसने की थी? ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन है विलियम हेनरी पार्किन ने, मोरे ने, जेटी डिक्सन ने, या फिर जॉर्ज एडिमास ने। तो किसने की थी सिंथेटिक डाई? जितने भी हम कलर यूज़ करते हैं कृत्रिम प्रकार के होते हैं, तो उनकी खोज किसने की थी? विलियम हेनरी पार्किन ने की थी, हेनरी विलियम पार्किन ने। और ये खोज कब की थी? 1856 में की थी, ठीक है, 1856 में की थी। आगे बढ़ते हैं। कलमकारी किस प्रकार की छपाई है? तो कलमकारी रासायनिक छपाई है, फिल्म है, निवारण है, उन्मुक्त है। तो ये किस प्रकार की छपाई है? उन्मुक्त, यानी डिस्चार्ज प्रिंटिंग के अंतर्गत ये आती है, ठीक है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है। आगे अभी हम पढ़ेंगे डिस्चार्ज प्रिंटिंग किस टाइप की होती हैं। नेक्स्ट है, ये इस टाइप की होती है आपकी कलमकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वस्त्र तंतु की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है तब उसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो तंतु है कताई से पूर्व ही तंतु अवस्था में रंगा जाए तो उसे टॉप रंगाई कहते हैं, स्टॉक रंगाई कहते हैं, सूत रंगाई, या फिर पीस रंगाई। तो इसे क्या कहा जाता है? जब वस्त्र तंतु की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाए तो इसे कहा जाता है स्टॉक रंगाई, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सी हाथ छपाई तकनीक नहीं है? कौन सी नहीं है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। पूछा है कौन सी हाथ द्वारा छपाई तकनीक नहीं है। ऑप्शन है ब्लॉक छपाई, स्क्रीन छपाई, दोहरी छपाई, स्टेंसिल छपाई। तो कौन सी नहीं है? ब्लॉक प्रिंटिंग भी आप हाथ से ही करते हैं। क्या करते हैं? ब्लॉक आते हैं, उनको लकड़ी वाले या फिर एल्युमिनियम वगैरह के ब्लॉक आते हैं, उन पर डिज़ाइन बना रहता है और कलर में डिप करके आप फैब्रिक पे उसको लगाते हैं। स्क्रीन में भी आप हाथ से ही छपाई कर रहे हैं, ठीक है। स्टेंसिल में भी आप क्या कर रहे हैं? स्टेंसिल बना के छपाई कर रहे हैं। लेकिन जो दोहरी छपाई होती है इसमें हम हाथ का प्रयोग नहीं करते हैं। दोहरी छपाई में क्या होता है? इसे दो रुखी छपाई भी कहते हैं। इस विधि में रोलर्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस विधि में क्या होता है? वस्त्र की दोनों सतहों पर छपाई होती है, इसलिए इसे दोहरी छपाई या डबल प्रिंटिंग भी कहा जाता है। इसमें वस्त्रों को रोलर प्रिंटिंग मशीन से 2 बार निकाला जाता है। जो रोलर प्रिंटिंग मशीन होती है उससे 2 बार वस्त्र को निकाला जाता है, जिससे वस्त्र के दोनों सतहों पर छपाई हो जाती है। तो ये रोलर्स के द्वारा हो रही है, इसीलिए ये छपाई हाथ से नहीं की जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इस विधि से कपड़े पर चुने हुए स्थानों से रंग हटाकर नमूना बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि कपड़े पर चुने हुए स्थान से हम रंग हटाएंगे और नमूना बना देते हैं। अभी कौन सी विधि होती है? ऑप्शन है डिस्चार्ज छपाई, डायरेक्ट छपाई, अवरोधक छपाई, मॉडर्न छपाई। तो कौन सी होती है ये? तो ये डिस्चार्ज छपाई होती है। डिस्चार्ज छपाई में क्या होता है? मान लीजिए ये पूरा वस्त्र है, ठीक है। अब हमें इस पर कोई भी डिज़ाइन बनाना है। मान लीजिए कोई भी आपको ऐसा कोई डिज़ाइन है गोलाकृति का, तो इसमें क्या करती हैं? पहले वस्त्र को पूरा ही कलर में कर लिया जाता है, यानी कलर में डिप कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? जो भी सेलेक्टेड एरिया होगा, मान लीजिए गोला जो है ये आपका सेलेक्टेड एरिया है, इस पर क्या करेंगे? किसी भी व्यंजन का इस पर प्रयोग करेंगे, ठीक है। व्यंजन का प्रयोग करके क्या होगा? इस वाले स्थान से कलर हट जाता है, यानी कि
सेलेक्टेड एरिया जहाँ पर कलर नहीं लगाना है वहाँ से कलर को रिमूव कर देते हैं, और ये किस प्रकार की है, डिस्चार्ज छपाई होती है। या फिर यहाँ पर किसी और कलर को करना है, ठीक है, या यहाँ से कलर को हटाना है जहाँ जहाँ पर डिज़ाइन है, जो भी आपका डिज़ाइन बना हुआ है वस्त्र पर, तो सेलेक्टेड एरिया से कलर को हटा दिया जाता है। यही क्या है, डिस्चार्ज छपाई कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है वारली प्रिंट महाराष्ट्र, दाबू प्रिंट राजस्थान, बाग प्रिंट जयपुर, अजरक प्रिंट गुजरात। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो बाग प्रिंट इसमें नहीं है सही, क्योंकि बाग प्रिंट कहाँ का है, मध्य प्रदेश का, एमपी का बाग प्रिंट है। वारली प्रिंट कहाँ का है, महाराष्ट्र का। इसमें क्या होता है, जैसे हमने सांची एम्ब्रॉयडरी में पढ़ा था कि जो वहाँ के दैनिक जीवन में जो भी वस्तुएं प्रयोग होती हैं उन चीज़ों को दर्शाया गया है, जीवन को दर्शाया गया है, तो इस प्रिंट में वैसे ही ये वारली प्रिंट होता है। दाबू प्रिंट राजस्थान का है, बाग प्रिंट एमपी का हो गया, अजरक प्रिंट अभी हमने पढ़ा था गुजरात का है। नेक्स्ट है, यह राजस्थान की प्रसिद्ध रंगाई विधि है। कौन सी है राजस्थान की प्रसिद्ध रंगाई विधि? ऑप्शन है स्टॉप, डॉप, बंधेज या फिर पेड़ रंगाई। तो कौन सी होती है, बंधेज, ठीक है, जिसे हम टाई एंड डाई कहते हैं। ये कहाँ की है, राजस्थान की है। बंधेज इसे क्यों कहा जाता है, बंधेज या फिर बांधनी, तो इसमें क्या करते हैं, कपड़े को बांध देते हैं, ठीक है, कपड़े को बांधकर रंगने की जो विधि होती है उसे बंधेज या फिर बांधनी कहा जाता है। राजस्थान की है ये, और ये किस प्रकार की होगी, रिसिस्ट यानी कि प्रतिरोधक या फिर अवरोधी प्रकार की ये रंगाई होगी। इसमें कई सारे नमूने होते हैं, लड्डू जलेबी, लहरिया, बसंत बिहार, तो ये सभी टाई एंड डाई से संबंधित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये इस प्रकार से होती है, ठीक है। बांधनी से क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वस्त्र को बांधकर रंगने की विधि का इसमें प्रयोग होता है। ये आपका वस्त्र है, ठीक है, अब इसको इस तरीके से बांध दिया गया है, फिर इसको कलर में डिप किया जाता है, और जब ओपन करते हैं वस्त्र को, टी शर्ट को, तो इस टाइप का कलर उस पर रंग जाता है। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल छपाई का परिणाम होता है। डिजिटल छपाई का क्या परिणाम होगा, यहाँ पर कूट दिया हुआ है, ये आपको सही मिलाना है। तो डिजिटल छपाई है उसके क्या परिणाम होंगे? ऑप्शन है छोटी छपाई में किफ़ायती होगी, विभिन्न रंगों से नमूने बनाना, उत्पादन का वक्त बढ़ना, जन समूह की मांग को पूरा करना। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए डिजिटल छपाई है, ठीक है, अब उसमें क्या हो रहा है, छोटी भी छपाई होगी तो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, विभिन्न नमूने आप बना सकते हैं, क्योंकि डिजिटल है, टेक्निक है उसमें बहुत सारी कि विभिन्न नमूने आप बना सकते हैं जो आप हाथ से नहीं बना सकते, ठीक है, जिसके आपको ब्लॉक नहीं मिलेंगे, लेकिन डिजिटल रूप से आपको विभिन्न नमूने आपको प्राप्त हो जाएंगे। जन समूह की मांग को भी पूरा करेगा। तो ये तीनों ही राइट आंसर होंगे, ए, बी और डी, यानी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, कथन है और कारण दिया है। कथन कहता है कि सतह डिजाइन के अंतर्गत छपाई आती है, ठीक है। दूसरा है कपड़े पर सब जगह रंग लगाना छपाई है। तो देखिए सतह डिजाइन के अंतर्गत छपाई आती है, कोई भी सतह है डिजाइन किया तो छपाई के अंतर्गत आया, लेकिन कपड़े पर सब जगह रंग लगाना छपाई नहीं होती है। आप किसी भी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ब्लॉक प्रिंटिंग हो गई, ठीक है, बाटिक हो गई, टाई एंड डाई होगी, तो ऐसा तो नहीं है कि पूरे वस्त्र पर ही आप रंगाई कर रहे हैं वही छपाई कहलाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप वस्त्र पर कहीं कहीं भी डिज़ाइन बनाकर, जैसे ब्लॉक प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं, कहीं कहीं डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे भी हमें अपने अनुसार बनाने हैं तो क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि पूरे कपड़े पर ही डिज़ाइन बनाना छपाई कहलाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लहरिया का संबंध है। लहरिया का संबंध किससे है? राजस्थान से है, पश्चिम बंगाल से है, उत्तर प्रदेश से है या फिर मध्य प्रदेश से है। तो लहरिया किसका प्रकार है? टाई एंड डाई, जो भी हमने पढ़ा था, बांधनी या बंधेज जिसे हम कहते हैं, टाई एंड डाई, और इसका संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये इस प्रकार की लहरिया होती है, लहर वाली डिजाइन इसमें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रंजक है। प्राकृतिक रंजक कैसे होते हैं? अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित होते हैं, प्रकाश एवं धुलाई के प्रति अधिक पक्के होंगे, मॉर्डेंट से पक्के होते हैं जो कि पर्यावरण मित्र हैं,
कम महंगे एवं बहुतायत में उपलब्ध होते हैं। तो प्राकृतिक रंजक कैसे होते हैं? तो ये अधिक पर्यावरण यानी पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे होंगे, कोई भी हानिकारक जो है पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होंगे, अच्छे होंगे, एलर्जी रहित होंगे, क्योंकि ये हमें नेचुरली तरीके से प्राप्त हो रहे हैं। जैसे हल्दी हो गया, केसर हो गया, आंवला हो गया, तो ये पर्यावरण की दृष्टि से अच्छे हैं, कोई भी एलर्जी इनसे नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जबकि प्रकाश यानी यहाँ पर सूर्य की बात हो रही है, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट या फिर धुलाई के प्रति अधिक पक्के ऐसा जरूरी नहीं होता है। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए ही इसका सही होगा। नेक्स्ट है, भारतीय वस्त्र उद्योग में आजकल प्रिंटिंग की किस विधि का अधिक प्रयोग होता है? तो राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सी विधि का आजकल ज़्यादा प्रयोग होता है भारतीय वस्त्र उद्योग में? स्टेंसिल प्रिंटिंग का, डिजिटल प्रिंटिंग का, रोलर प्रिंटिंग का या फिर अवरोधक प्रिंटिंग का? तो सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है? रोलर प्रिंटिंग का। रोलर्स की सहायता से डिज़ाइन बनाए जाते हैं, छपाई होती है, तो इसी का ज़्यादा प्रयोग होता है। जबकि स्टेंसिल, अवरोधक, इनका कम क्यों प्रयोग होता है? क्योंकि इन्हें बनाने में काफ़ी समय लगता है, समय शक्ति ज़्यादा लगती है, महंगे भी पड़ जाते हैं, लेकिन रोलर प्रिंटिंग जो है इसका अधिक प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, बगरू प्रिंट है। बगरू प्रिंट कहाँ का है? मध्य प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, असम का या फिर राजस्थान का? तो कहाँ का है बगरू प्रिंट? तो ये है राजस्थान का। और किस प्रकार का होता है ये? अवरोधिक प्रकार का। ठीक है, बगरू प्रिंट कहाँ का है? ये है राजस्थान का। ट्रेडिशनल बगरू छपाई जो होती थी पहले वनस्पति रंगों से होती थी, यानी जितनी भी वनस्पति रंग हैं जैसे हल्दी, केसर, आंवला, बहेड़ा, कीकर, इन सब का प्रयोग करके इस छपाई को करते थे। ट्रेडिशनल छपाई की यदि हम बात करें तो वनस्पति रंगों से तैयार की जाती थी, लेकिन आजकल सिंथेटिक रंगों का भी प्रयोग होने लगा है। नेक्स्ट है, बाटिक का उदाहरण है। बाटिक का उदाहरण ऑप्शन है ब्रंजर छपाई है, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट है, अवरोधक यानी रिसिस्ट है या फिर ड्यूप्लेक्स छपाई है यानी दोहरी छपाई है। तो बाटिक कैसी होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। अवरोधक होती है, रिसिस्ट डाई होती है, ठीक है, रिसिस्ट प्रिंटिंग होती है, और ये अवरोधिक प्रकार की होती है क्योंकि इसमें हम अवरोधकों का प्रयोग करते हैं, मोम का, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था। तो ये बाटिक कैसी है? अवरोधी छपाई है। नेक्स्ट है, नील लगाने वाले कर्मक प्रयोग किए जाते हैं। नील का आप प्रयोग क्यों करते हैं? ऑप्शन है सफ़ेद कपड़ों पर, नीले कपड़ों पर, रंगीन कपड़ों पर या फिर मोटे कपड़ों पर। तो घरों में भी आपने देखा होगा, आप लोग यूज़ भी करते होंगे, जो वाइट कपड़े हैं उन पर हम क्या करते हैं? नील का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, ईकत वह पोचमपल्ली निम्न विधि द्वारा बनाए जाते हैं। ईकत या पोचमपल्ली जिसे हम कहते हैं, किस विधि द्वारा बनाए जाते हैं? अवरोधक सिद्धांत द्वारा रेशों की रंगाई, रेशों की बीम द्वारा रंगाई करके, यूनियन रंगाई या फिर रासायनिक अवरोध द्वारा रंगाई। तो यदि हम ईकत पोचमपल्ली की बात करें तो देखिए, पोचमपल्ली कहाँ की है? तेलंगाना की है, ठीक है। ईकत पूछे या पोचमपल्ली पूछे की बात है, ये कहाँ की है? तो ये तेलंगाना की है, ठीक है। कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए, और इसमें क्या करते हैं? यार्न को डाई करते हैं। और ये किस प्रकार की है? रेसिस्ट है यानी अवरोधी है। तो इसमें अवरोधक सिद्धांत द्वारा रेशों की रंगाई होती है। ईकत पोचमपल्ली, पोचमपल्ली एक जगह का नाम है जो कि तेलंगाना में है। 2004 में इसे जीआई टैग भी मिला था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बाटिक छपाई का प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था बाटिक छपाई का प्रारंभ? ऑप्शन है इंडोनेशिया से, मलेशिया से, रूस से या फिर चीन से। तो बाटिक जो है इसका प्रारंभ माना जाता है इंडोनेशिया के जावा द्वीप से, ठीक है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप से। कभी जावा पूछ ले तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप से इसका प्रारंभ माना जाता है। बाटिक का अर्थ होता है टपकना या फिर बूंद, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? डिजाइन बनाते समय किसी भी द्रव पदार्थ का प्रयोग करते हैं, जैसे मोम का यूज करते हैं, ठीक है। और बाटिक का जो प्रारंभ माना जाता है 1516 से माना जाता है ईसा पूर्व से, ठीक है। नेक्स्ट है, यूनियन रंगाई। इसे रंगने की विधि है। यूनियन रंगाई जो होती है किस पर रंगी जाती है? रेशा पर, तंतु पर, वस्त्र पर या फिर तैयार कपड़े पर। तो यूनियन रंगाई जो होती है ये तंतु पर रंगी जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं,
वस्त्र के छापने की क्रिया दोनों ओर एक साथ की जाती है, यानी दोनों ओर एक साथ की जा रही है वस्त्र पर छापने की क्रिया, तो किसके द्वारा होगी? रोलर छपाई के द्वारा, निसरण के द्वारा, या फिर ब्लॉट छपाई में, या फिर बाटिक छपाई में। तो दोनों ओर रंगाई हो रही है तो रोलर छपाई। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, रोलर से दोनों ओर से वस्त्र को निकाला जाता है बारी बारी से और इस पर डिजाइन बन जाती है। तो रोलर्स की हम सहायता से क्या करते हैं, वस्त्र पर छापने की क्रिया होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारे देश में रोलर्स की छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? रोलर्स द्वारा छपाई का कार्य प्रारंभ 1750 में, 1760 में, 1775 में, या फिर 1785 में। तो कब हुआ था ये? 1785 में हुआ था, स्कॉटलैंड के थॉमस बेल द्वारा। ठीक है, थॉमस बेल द्वारा 1785 में रोलर्स की छपाई का कार्य प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, थिग्मा टाई प्रतिरोधक रंगाई किस राज्य से संबंधित है? पूछा जा सकता है क्योंकि चर्चा में भी रहा था, करंट में मैंने आपको पढ़ाया भी था, यूनेस्को से संबंधित, तो वहां पर ये चर्चा में था। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। हालांकि आपने पढ़े हैं, बहुत सारे उसमें ऐसे हैं कि जो आपने पढ़े होंगे लेकिन चर्चा में रहे हैं तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। ऑप्शन है लद्दाख, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर उत्तर प्रदेश। तो थिग्मा टाई यानी प्रतिरोधक रंगाई है। ठीक है, और ये किस राज्य से संबंधित है? ये लद्दाख से संबंधित है। ये टाई एंड डाई की तरह होती है, इसका नाम थिग्मा इसलिए क्योंकि ये लद्दाख से संबंधित है। ये ऊनी वस्त्रों पर की जाती है। इस प्रकार से ये ऊनी या गर्म वस्त्र होते हैं, इस तरीके से शूज़ वगैरह, जूतियाँ तैयार की जाती हैं, उन पर भी इस टाइप के प्रिंट टाई एंड डाई वाले दिखने के लिए मिलेंगे, इसे ही थिग्मा प्रिंट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट है, वॉट रंजक का उदाहरण है। वॉट रंजक जो है इसका क्या उदाहरण है? ऑप्शन है इंडिगो, हल्दी, काला नमक, या फिर नमक। तो इसका उदाहरण जो है इंडिगो होता है। ठीक है, और सेल्यूलोज फाइबर पर ये किए जाते हैं। नेक्स्ट है, वस्ट्रेड ऊन वस्त्र की रंगाई की जाती है। जो वस्ट्रेड ऊन होते हैं उन पर किस प्रकार की रंगाई होती है? टॉप, स्टॉक, डोप, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो टॉप रंगाई जो होती है वस्ट्रेड ऊनी वस्त्रों पर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राणिज्य जगत से प्राप्त रंग होते हैं। कौन से होते हैं प्राणिज्य जगत से प्राप्त? तो कोकिनियल जो होता है ये कीड़े से प्राप्त होता है, घोंगे की प्रजाति होती है, कीड़े से प्राप्त रंग होता है, इसे कोकिनियल रंग कहा जाता है। बाकी तीनों केसर, पारिजात, कीकर, ये सब पौधों के नाम हैं और ये सब कैसे हो गए? वनस्पतिज। ठीक है, वनस्पतिज प्रकार के हो गए। बाकी कोकनियल जो है ये प्राणिज्य जगत से प्राप्त है। एक और एक और कलर होता है टायरियन पर्पल। और ये मछली से प्राप्त होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, मछली से प्राप्त होता है। मछली की एक विशेष प्रकार की प्रजाति होती है, उससे टायरियन पर्पल कलर प्राप्त होता है। कोकिनियल कलर कीड़े से प्राप्त होता है, घोंगे की प्रजाति है। तो ये दोनों ही कैसे हैं? प्राणिज्य जगत से प्राप्त होने वाले हैं रंग। नेक्स्ट है, सांगानेरी छपाई की पृष्ठभूमि होती है। सांगानेरी छपाई की पृष्ठभूमि कैसी होती है? सफ़ेद, लाल, गुलाबी, या फिर काली। तो सांगानेरी प्रिंट जो है ये कहाँ का है? राजस्थान का है। राजस्थान का है ये। और इसमें जो छपाई की पृष्ठभूमि होती है सफ़ेद या फिर हल्के क्रीम कलर की होती है। ठीक है, और इसमें क्रीम कलर या फिर सफ़ेद रंग का प्रयोग होता है। ज्यामितीय तथा फूल पत्ती वाले नमूने होते हैं और एक होती है बागरू। ठीक है, बगरू जो है और ये सांगानेरी दोनों ही राजस्थान की हैं और दोनों में अंतर बस इतना होता है कि जो
ये आपकी सांगानेरी होती है। इसमें छोटे मोटिव्स का यूज़ होता है, यानी रूपांकन जो है छोटे छोटे सोबर से इसमें रूपांकन होते हैं। लेकिन जो बगरू है उसमें बोल्ड मोटिव्स होते हैं, यानी बड़े बड़े फ्लावर्स हो गए, बड़े बड़े फूल पत्ती वगैरह इस तरीके के डिज़ाइन होते हैं, बोल्ड मोटिव्स होते हैं बगरू में, और सांगानेरी में छोटे मोटिव्स का प्रयोग होता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, दोनों राजस्थान की हैं, ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है डाबू छपाई है। डाबू छपाई कहाँ की है? राजस्थान की, भोपाल की, गुजरात की या फिर हैदराबाद की? तो ये कहाँ की है? ये भी राजस्थान की है। राजस्थान की आपकी टाई एंड डाई हो गई, सांगानेरी हो गई, बगरू हो गई, डाबू हो गई, ये सभी राजस्थान से संबंधित हैं। नेक्स्ट है सुंगड़ी का संबंध है। सुंगड़ी का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है, तमिलनाडु से है, आंध्र प्रदेश से है या फिर मध्य प्रदेश से है। तो सुंगड़ी ये आपका टाई एंड डाई का प्रकार है, ठीक है। टाई एंड डाई को ही तमिलनाडु में सुंगड़ी के नाम से जानते हैं, सुंगड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। तमिलनाडु में टाई एंड डाई है ये, ठीक है, बांधनी या बंदिए जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है तेलिया रुमाल है। तेलिया रुमाल कहाँ का है? तेलंगाना का, जम्मू कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का या फिर राजस्थान का? तो तेलिया रुमाल जो है ये तेलंगाना का है और ये सूती कपड़े पर जटिल हस्तनिर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसमें 3 विशेष रंगों का प्रयोग होता है, लाल, काला और सफेद, ठीक है। इन 3 रंगों का प्रयोग होता है, इन 3 रंगों के प्रयोग से ही तेलिया रुमाल बनाया जाता है। तेलंगाना का है ये, ठीक है, जिसमें विभिन्न प्रकार के डिजाइन या रूपांकन बनाए जाते हैं। इस प्रकार का ये होता है, 3 रंग लाल, सफेद, काला, इनका प्रयोग होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये 35 MCQ थे। कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।